जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि एमपीटी के हवाले से आपने आफ्टर एमपीटी से लेकर सीएसएस 2025 जो 15 फरवरी को होने जा रहा है, तब तक आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है, उस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो इससे पहले शेयर की। और साथ में मैंने जो सेकंड पार्ट उस वक्त कमिट किया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बताऊंगा। अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त मैं इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बताऊंगा कि 2025 के लिहाज से जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से, जो 2025 में आपने अपीयर होने के लिए तैयारी करनी है, जिन क्वेश्चंस की, उनको मैंने एक टॉप 20 सीरीज के लिहाज से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये उस सीरीज का समझ लें आप, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर, वो मैं आपको क्वेश्चंस बताने लगा हूँ। एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर को हम दो एस्पेक्ट्स से डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि हम बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1947 से लेकर जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिसमें रिफॉर्मिस्ट भी आते हैं, शाह वलीउल्लाह है, सैयद अहमद बरेलवी है, और शेख अहमद सरहंदी है, ये तीन और चार, सर सैयद अहमद खान आते हैं। अब ये जो रिफॉर्मर्स हैं, इन रिफॉर्मर्स की मूवमेंट को स्टडी करना, और फिर आगे जाकर 1947 तक पाकिस्तान बनने के दौरान जितने भी इवेंट्स हैं उनको स्टडी करना, एक तो ये पोर्शन है। मैं इस पोर्शन को रिकमेंड नहीं करता कि आप इस सारे के सारे पोर्शन को आप कंप्लीटली तैयार करें। इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक टू पाकिस्तान बुक रिकमेंड की जाती है, पाकिस्तान इन द फॉर्मेटिव फेज के नाम से बुक रिकमेंड की जाती है। तो बच्चा 80-90% अपनी एनर्जी जो है वो हिस्ट्री के इवेंट्स पे ही गुजारता रहता है टाइम। हालांकि उसमें से कोई पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक उसने उठाना है और कौन सा नहीं उठाना, लेकिन आपको वो तकरीबन कोई 150-200 साल की हिस्ट्री जो है वो पढ़नी पड़ती है, विद इवेंट्स, विद एनालिसिस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं दूसरा जो पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन स्टार्ट होता है, वो होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर करंट सिनेरियो तक। उसको मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जब हम पेपर के पैटर्न को देखते हैं तो 7 क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं, तो उसमें से वो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस वो पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान की करंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूछ रहा होता है। जो इवेंट्स चल रहे होते हैं करंट सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर, जैसे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस का इशू है या इकोनॉमी का इशू है, जो वट एवर इज, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उन पोर्शन को हम ज्यादा अच्छे तरीके से लेके चलें, बजाय इसके कि अपनी एनर्जी को हिस्ट्री से शुरू करें। इट्स माई रिकमेंडेशन ओनली। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच आर गोइंग टू स्टार्ट, जो मैं आपको एक टॉप T20 सीरीज ऑफ टॉपिक्स के नाम से मैंने लॉन्च कर रहा हूँ इस टाइम में। और आप लोगों को इसकी तैयारी के लिए दो सोर्स हैं, अगर आपने मेरे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो। एक तो मैं लाहौर के अंदर इस वक्त कलमा चौक में नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और दूसरा फैसलाबाद में मैं वीकेंड में होता हूँ, सैटरडे संडे, वहाँ पर भी मैं इन कोर्सेज की तैयारी करवा रहा हूँ, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन से। तकरीबन 14 साल एक्सपीरियंस हो चुका है सीएसएस को टीच करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अपनी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज दैट कि टेररिज्म एंड न्यू वेव ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेररिज्म एंड न्यू वेव ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। जो अभी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म आ चुकी है, कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बियर नहीं कर रही, और अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस इसके लिए दे रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड इज दिस वन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ जुडिशरी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। इसमें करंट सिनेरियो को भी डिस्कस कीजिएगा, और साथ में जो पर्टिकुलरली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी ने रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, और फिर 1990s के अंदर जो हुआ है, और आफ्टर 1990s के बाद और टिल डेट तक जो भी रोल जुडिशरी कर रहा है वो। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड,
is civil military relations and deteriorating situations of law and order in Pakistan. Pakistan is very bad condition right now in order to develop the confidence of the public on both the institutions and military and on politics. Public is lacking the confidence on these institutions और जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफी डिटेरियोरेटिंग हो रही है. वो थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. द फोर्थ क्वेश्चन इज political dilemma of Pakistan and its impact on economy and foreign relations of Pakistan. पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले एक साइड पे हो चुके हैं और एक न्यू वेव ऑफ पॉलिटिक्स वाले एक साइड पे हो चुके हैं. और दोनों की स्ट्रगल चल रही है, फॉर पावर स्ट्रगल चल रही है, लेकिन उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज काफी स्पॉइल हो चुका है. नंबर चार, द फोर्थ. अब fifth question from my side is regional dynamics changes and its impact on Pakistan and strategies to overcome these challenges. अभी करंट जो चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के रीजन, साउथ एशिया के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर और स्ट्रेटजीज क्या है, पाकिस्तान उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को ओवरकम किस तरह कर सकता है. The sixth question from my side is Pakistan relation with the USA, China, Afghanistan and Shanghai Cooperation Organization. क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट भी कंडक्ट किया है, तो उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है. और पाकिस्तान के अंदर जो रिलेशंस चल रहे हैं चाइना के साथ और जो ओपिनियन चल रही है लोगों की यूएसए की तरफ, और अफगानिस्तान की सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है, ये सिक्स क्वेश्चन है. एंड द सेवंथ क्वेश्चन इज इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड. देखें, एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो भी चैलेंज, जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कन्फ्लिक्ट आपने तैयार करना है उसको इस तरह तैयार करना है कि उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखना है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा. दूसरा, आपने उसको इस तरह देखना है कि सजेशंस क्या आप देते हैं एज अ रिफॉर्मर, एज एन रिसर्चर या एज एन एकेडमिशियन. आप क्या, या एज अ स्टूडेंट ऑफ द सीएसएस आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या मेयर, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, वो लफ्ज आपने यूज करने हैं कि ये होंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकेंगे और इन चैलेंजेस को पाकिस्तान फेस करेगा इन हालात को अडॉप्ट करके, इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके. Okay, the eight questions from my side is that the stance of Pakistan's foreign policy on Kashmir issue, Palestine issue, and the Ukraine war. बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल. इसके ऊपर करंट अफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. जब मैं करंट अफेयर की सीरीज आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें मैं इस तरह का क्वेश्चन लाजमी ऐड करूंगा और इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करना ज़रूरी है. द क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्शंस इन पाकिस्तान एंड रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड या नीडेड. क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ आता है जबकि गवर्नमेंट कुछ और बनती है. इलेक्शंस का प्रोसेस गलत है या सही है, आपने उसके ऊपर एनालिसिस करना है और अपनी स्ट्रेटजीज या रिफॉर्म्स में ये आपने बतानी है. 10th क्वेश्चंस, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अमेंडमेंट्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉज पास हो रहे हैं, ऑर्डर्स पास हो रहे हैं. वो बहुत ज़रूरी है, उनको डाटा आप इकट्ठा करें और वो क्वेश्चंस आप तैयार करें. क्वेश्चन नंबर 11. Lack of national consensus, integration, and provincial interrelations and relations of provinces with federal government. ये लाजमी क्वेश्चन तैयार करें. इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी दौर में सिंध पंजाब कन्फ्लिक्ट होता था, फिर सिंध बलोचिस्तान कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता था. अब पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट प्रोविंसेस के अंदर भी चल रहा है और पंजाब का प्रोविंस, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक नई वेव जनरेट हो रही है और बलूचिस्तान के अंदर भी एक एक्सट्रीमिज्म की वेव डेवलप हो रही है, वो भी अपने राइट्स की तरफ मूव हो रहे हैं एंड मेनी अदर थिंग्स. तो इसको आपने लाजमी क्वेश्चन को तैयार करना है. क्वेश्चन नंबर 12. ग्वादर एंड इट्स सिग्निफिकेंस प्लस अनटैप्ड
नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स मिसमैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के रिसोर्सेज जिसमें यंग जनरेशन भी शामिल है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल है, जिसमें वाटर रिसोर्सेज शामिल है, एंड जिसमें पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज है वो शामिल है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान इज लेकिंग बिहाइंड इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 13। Threats of the global warming and climate change in Pakistan's food and वाटर रिसोर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एंगल में कि पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे डिप्लीट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो फूड शॉर्टेज की कमी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेज में इजाफा हो रहा है, वो क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। डे बाय डे पाकिस्तान एग्रीकल्चर में लॉस में जा रहा है। Instead of the food producing and food exporting country, Pakistan is going toward the food scarcity and lack of uh, agriculture production में जा रहा है। 15 questions। डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल फेलियर की वजह से। हाँ, एक तरफ और भी है कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर डिक्लाइन जा रहा है तो पाकिस्तान सर्विस इंडस्ट्री की तरफ डेवलप भी हो रहा है। बड़ी गुड इंडिकेटर है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इस इंडिकेटर से भी पाकिस्तान उतना फायदा नहीं उठा रहा जितना पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस जो कि गोइंग टू बी द मोर वर्स इन द कमिंग ईयर। अभी तो विंटर चल रही है तो इतना फील नहीं हो रहा, बट कमिंग डेज में दीज क्राइसिस विल बिकम मोर वर्स। रीजन ग्लोबल वार्मिंग भी है, और पाकिस्तान ने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि किसी तरह एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सके। पब्लिक जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने रिसोर्सेज की बेस के ऊपर पहले जनरेटर लगाती थी। अब गैस जनरेटर लगाना खत्म किया तो गैस की शॉर्टेज आना शुरू होगी, तो जनरेटर वो जिन लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया हुआ था वो कबाड़ हो गए। उसके बाद फिर लोगों ने सोलर प्लेट्स की तरफ मूव हुए, और अब गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा शॉर्टेज कर रही है कि पब्लिक जो है वो कंपेल की जा रही है कि वो सोलर प्लेट्स की तरफ आए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई नेशनल पॉलिसी इसमें नज़र नहीं आ रही। और ये एक बड़ा डायलेमा है, इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। 16th क्वेश्चन एंड द 17th क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज अजहर शाह वलीउल्लाह की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, अगर मैं हिस्ट्री की तरफ इसको लेके जाऊँ। 18 सर सर सैयद अहमद खान, ये 18th क्वेश्चन है। उनकी सर्विसेज, अलीगढ़ मूवमेंट, उसके इम्पैक्ट्स। एंड द 19th क्वेश्चन इज सैयद शेख अहमद सरहंदी की सर्विसेज। And the 20th question which I am going to recommend is कि आप मेजर इवेंट्स जो पाकिस्तान के हिस्ट्री के हैं उनको कर लें मस्टन। एक और क्वेश्चन भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, जो आप पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर आपने ऐड करना उसमें, वो मैंने आपको, हाँ, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो लाजमी ऐड कर दीजिएगा उस एस्पेक्ट से। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट के मेजर इवेंट्स में 1930 का जो इलाहाबाद एड्रेस था, 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, 1940 से 1947 तक की जो पॉलिटिक्स है वो, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, 1937 का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा आप कर लें, बस यही काफ़ी है। सो ये मेजर इवेंट्स का एक क्वेश्चन बना लें आप, उसको आप कंसिडर कीजिएगा। सो दिस इज द 20th क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम माय साइड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट जो है वह करंट अफेयर की एक 20 सीरीज लेके आऊँगा, और साथ में मैं इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज लेके आऊँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।